वैल्यू ऑफ वैल्यूज 8th पार्ट है। मूल्यों का मूल्य 8वां हिस्सा है। लव योर फैमिली, अपने परिवार के साथ प्रेम करो। अपने परिवार के साथ प्रेम करो, यानी प्रेम जो है ये भी एक मूल्य है। जो प्रेम करता है वो कीमती व्यक्ति होता है। हर कोई प्रेम नहीं कर पाता है, सबके बस का नहीं है प्रेम करना। तो प्रेम जो है एक मूल्य है। लव योर फैमिली, अपने परिवार के साथ जो है अपने परिवार को प्रेम करो। चाहे वो संगठन का परिवार हो, चाहे अपने समाज का परिवार हो, चाहे अपना खुद का परिवार हो, लेकिन प्रेम करना चाहिए। प्रेम एक मूल्य है और जो प्रेम करता है उसकी बड़ी कीमत होती है। हर कोई उसका सम्मान करता है, हर कोई उसका सम्मान करता है। लव एंड अफेक्शन आर ए वैल्यू। लव एंड अफेक्शन आर ए वैल्यू। प्रेम और स्नेह, प्रेम और स्नेह एक मूल्य है। प्रेम जो है सभी लोग करते हैं। स्नेह जो है हमेशा छोटों के साथ किया जाता है। जो परिवार के छोटे सदस्य होते हैं उनको बड़े लोग स्नेह देते हैं, अफेक्शन देते हैं, स्नेह देते हैं। तभी वो छोटे लोग जो है बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। ये परिवार में भी देखा गया है और ये संगठन में भी देखा गया है। सीनियर और जूनियर का यही रिश्ता है। सीनियर जो है अफेक्शन देता है, स्नेह देता है, और जो जूनियर होता है परिवार में, संगठन में, वो रिस्पेक्ट देता है, आदर देता है, सम्मान देता है। तो यही कहा गया है कि लव एंड अफेक्शन आर ए वैल्यू, यानी लव और अफेक्शन, प्रेम और स्नेह ये मूल्य हैं। समाज में, परिवार में, संगठन में इनकी बड़ी कीमत होती है, इनका बड़ा मूल्य है, इनकी बड़ी कीमत होती है। इसीलिए इनको मूल्य कहा गया है। लाइफ इज ए जर्नी, लाइफ इज ए जर्नी, लव मेक्स दैट जर्नी वर्थ वाइल। लाइफ इज ए जर्नी, जीवन एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है। प्रेम उस यात्रा को मूल्यवान बना देता है। जीवन एक यात्रा है, प्रेम उस यात्रा को मूल्यवान बना देता है। मनुष्य का एक जीवन होता है, किसी का 50 साल, किसी का 40 साल, किसी का 60 साल, किसी का 70 साल, किसी का 90 साल, ये उम्र होती है लोगों की। तो ये कहा गया है कि इतनी बड़ी लंबी उम्र है, ये क्या है? तो ये एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है। और इस यात्रा में अगर प्रेम आपके पास है, आप दूसरों से प्रेम करते हैं, तो आपका जीवन मूल्यवान हो जाता है, क्योंकि प्रेम अपने में एक मूल्य है। आपका जीवन सुखमय हो जाता है। हर कोई प्रेम नहीं कर सकता है। जो निगेटिव लोग होते हैं, जो नकारात्मक लोग होते हैं, वो प्रेम नहीं करते हैं, ना दूसरों से प्रेम करते हैं, ना अपने से प्रेम करते हैं। ये सकारात्मक जो विचार जिनके अंदर होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड जिनके अंदर होता है, वही लोग जो है प्रेम करते हैं अपने से जूनियर को, अपने से सीनियर से, अपने परिवार को, अपने संगठन को वो प्रेम करते हैं, लव करते हैं, लव। वी शुड लव एंड केयर फॉर आवर फैमिली। वी शुड लव एंड केयर फॉर आवर फैमिली। लव एंड केयरिंग हेल्प टू कीप ए फैमिली टूगेदर, कीप ए फैमिली टूगेदर। हमें अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए एवं उसकी चिंता करनी चाहिए, उसकी परवाह करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। प्रेम एवं चिंता करने से परिवार को एकजुट रखने में मदद मिलती है, परिवार को एकजुट रखने में मदद मिलती है। व्यक्ति से परिवार बनता है। कई व्यक्ति मिलकर के एक परिवार बनाते हैं। कई लोग मिलकर के, ढेर सारे लोग मिलकर के, कई परिवार मिलकर के, ढेर सारे परिवार मिलकर के एक संगठन का निर्माण करते हैं। इसलिए अगर संगठन को, अगर परिवार को, समाज को एकजुट रखना है, एकजुट जोड़ करके रखना है, तो प्रेम करना सीखना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। प्रेम उसका आधार है, प्रेम उसका आधार है। जिस परिवार में प्रेम नहीं होता वो परिवार एकजुट नहीं रहता, बिखर जाता है। जिस संगठन में प्रेम नहीं होता है वो संगठन बिखर जाता है। ये सुप्रीमो संगठन में, जो सुप्रीमो होते हैं संगठन में, वो प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं करते अपने सदस्यों से, अपने संगठन से। इसीलिए उनका संगठन बिखर जाता है।
तो क्यों हमारे मूल निवासी बहुजन का संगठन बिखर जाता है, एकजुट नहीं रहता है? उसका कारण यही है सुप्रीमोगिरी, तानाशाही, सुप्रीमोगिरी। तो ये तानाशाह सुप्रीमो जो होते हैं ये संगठन में प्रेम नहीं करते हैं, और तानाशाही और सुप्रीमोगिरी वाले लोग जब परिवार में मुखिया बन जाते हैं तो वो भी जो है परिवार से प्रेम नहीं करते हैं और उनका परिवार बिखर जाता है। All the people in the world belong to a vast family. It is known as human family. It is known as human family. Human family. इसका मतलब ये होता है कि all the people in the world belong to a vast family. दुनिया में सारे लोग मिलकर के एक परिवार बनाते हैं। सारे लोग मिलकर के एक परिवार बनाते हैं। सारे लोग मिलकर के ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड बिलोंग टू ए वास्ट फैमिली। सारे लोग मिलकर के दुनिया में एक विशाल परिवार बनाते हैं। इट इज़ नोन एज ह्यूमन फैमिली। इसी को मानव परिवार कहा गया है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो शैतान हैं, जो ऊंच नीच करते रहते हैं। तो जाहिर है ऐसे लोग जो हैं मानव परिवार के हिस्से नहीं हो सकते हैं। ये शैतान अपने को कहते हैं सुपरमैन है। मैन के ऊपर सुपरमैन भूसुर महिषुर भूदेव कहते हैं, और जो है ऊंच नीच करते रहते हैं और इंसानों को जो है लड़ाते रहते हैं। ये शैतान इंसानों को लड़ाते रहते हैं। जाति वर्ण धर्म भाषा क्षेत्र के नाम पर इनको लड़ाते रहते हैं। और भारत देश के अंदर तो हम तो देख सकते हैं कि यहाँ जातियों का संघर्ष है, यहाँ क्षेत्र का संघर्ष है, धर्म का संघर्ष है, वर्ण का संघर्ष है। ये सारा संघर्ष क्या है? शैतान लोग करते हैं। तो लेकिन कहा गया है कि ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड बिलोंग टू ए वास्ट फैमिली। लेकिन दुनिया में जो है जो मानव परिवार है वो बहुत बड़ा परिवार है। इसी को मानव परिवार कहा गया है। और इन शैतानों की संख्या जो ऊंच नीच करते रहते हैं, देखने में इंसान जैसे लगते हैं, लेकिन इनके विचार जो है, विचारों में जो है गंदगी भरी है, ऊंच नीच करते रहते हैं। इनकी संख्या 1% से ज़्यादा नहीं है। वैसे सारी दुनिया के लोग जो है अब शैतान को पहचानने लगे हैं। All of us are members of this human family. We should love and care for all the members of the human family. family. इस संसार में सभी लोग एक विशाल परिवार के सदस्य हैं। इस संसार में सभी लोग एक विशाल परिवार के सदस्य हैं। इसको मानव परिवार कहते हैं, ह्यूमन फैमिली कहते हैं। हम सभी इस मानव परिवार के सदस्य हैं। हम सारे लोग इस मानव परिवार के सदस्य हैं। हम सभी मानव परिवार के सभी सदस्यों से प्रेम करते हैं। उनकी चिंता करते हैं। आप देखिए जो बड़े बड़े संगठन दुनिया में फैले हैं, जैसे क्रिश्चियन मिशन है, ये क्या है? ये इसमें कितना जो है मानव परिवार की बात करता है। इस संगठन में जो है जैसे एक परिवार में मदर फादर ब्रदर सिस्टर होते हैं, उस तरह के यहाँ पर संबोधन होता है। जो बड़े लोग होते हैं उनको फादर कहते हैं, मदर कहते हैं, अपने कलीग को जो है ब्रदर कहते हैं, सिस्टर कहते हैं। तो इस संसार में सभी लोग एक विशाल परिवार के सदस्य हैं। इसको मानव परिवार कहते हैं। हम सभी इस मानव परिवार के सदस्य हैं। हम सभी मानव परिवार के सभी सदस्यों से प्रेम करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। लेकिन भारत देश के अंदर शैतान नस्ल के लोग हैं। इन्होंने हम भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित करके जानवर बना दिया और हम इंसान नहीं रह गए। ये तो जब से भारत का संविधान आया है, हम थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ करके इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं और मानव परिवार बना रहे हैं अपने भारत देश में। तो जितना ज़्यादा हम लोग शिक्षित होंगे, उतना ज़्यादा हम भारत के मूल निवासी अपना ह्यूमन फैमिली मानव परिवार बना लेंगे। और ये जो शैतान जो हमारे बीच में जाति वर्ण का संघर्ष लगाए हुए है, भाषा क्षेत्र के नाम पर लड़ा रहा है, हम इस शैतान से लड़ पाएंगे। हम सारे मानव लोग, दुनिया के मानव एक हो, इन शैतानों के खिलाफ इस तरह का नारा हम लोगों को बुलंद करना पड़ेगा। हम भारत के मूल निवासियों को तो बुलंद करना ही चाहिए। सबसे ज़्यादा हम शैतानों के शिकार हम भारत के मूल निवासी हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी जो इस देश के 90% जनसंख्या है भारत देश में, वही शैतान के सबसे ज़्यादा हम लोग शिकार हैं। ये पेशवा जो नागपुर में बैठा है, ये पक्का शैतान है।